हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम सुनने जा रहे हैं बेमानी मोहब्बत के 66वें एपिसोड से 70वें एपिसोड तक। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लग रही है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इधर जब युवराज और माही हनीमून की तैयारियों में लगे हुए थे, दिल्ली की हल्की ठंडी हवाएं आदित्य की बालकनी के पर्दों को हौले हौले हिला रही थी। बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बनी हुई थी, लेकिन आदित्य का मन उन सब से परे कहीं और ही उलझा हुआ था। सोनिया जी की मौत के बाद उसकी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। हालांकि वो भावनाओं को अपने ज्यादा बिजनेस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था। उसने बिजनेस वर्ल्ड में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि अब उसके पास 340 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठा हो गई थी। शिवानी की एक सलाह ने उसके सब कुछ बदल दिया था, और एक ही झटके में उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट करवा दिया था। आदित्य को जब यह समझ आ गया था कि शिवानी जैसी महिला के लिए हीरा चंदानी ग्रुप जैसा बिजनेस खड़ा करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही समझदार थी, और आदित्य को अब उस पर भरोसा होने लगा था। आदित्य अभी अपने घर पर था और तैयार होने जा रहा था। तभी उसने देखा कि रूपाली उसके कपड़े प्रेस कर रही थी। आदित्य ने भौहें चढ़ाते हुए गुस्से में कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे कपड़े प्रेस करने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें किसने कहा कि ये कपड़े प्रेस करो? रूपाली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रीना भाभी ने कहा था कि आपके कपड़े प्रेस कर दूं। वो व्यस्त थी तो मैंने सोचा कि ये मैं कर देती हूँ। आदित्य ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और कहा, मैंने रीना दीदी से कहा था, तुमसे नहीं। रूपाली के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो आदित्य के व्यवहार से वह और ज्यादा नर्वस हो गई थी। आदित्य ने तीखी आवाज में कहा, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? पूरा दिन मेरे पीछे घूमती रहती हो। मैं तुम्हें हमेशा इग्नोर करता हूँ, फिर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या? रूपाली को उसके शब्द तीर की तरह चुभ गए। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे कोई शौक नहीं है आपके आगे पीछे घूमने का। मुझे रीना भाभी ने कहा था कि आपका ख्याल रखूं, तो मैं इसलिए ये काम करने में लग गई थी। आदित्य ने उसकी बात सुनकर कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, तुम किसी के कहने पर कुछ भी करोगी? तुम्हारी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? रूपाली के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्या बुरा कर दिया जो आदित्य उसे देखना तक पसंद नहीं करता था। उसने मन ही मन सोचा, मैं कुछ भी कर लूं, फिर भी इसे खुशी नहीं मिलती। आदित्य, तुम मेरा प्यार क्यों नहीं देख पाते? रूपाली चुपचाप उसे देख रही और बिना कोई जवाब दिए। आदित्य को भी उसकी चुप्पी अजीब सी लग रही थी। वो कुछ और कहने ही वाला था, तभी यामिनी वहां पर आ गई। उसे देखकर आदित्य चुप हो गया। उसने यामिनी की तरफ देखा भी नहीं और उसे इग्नोर करते हुए वहां से अपने कपड़े लेकर चला गया। आदित्य अब भी यामिनी और यशवंत से गुस्से में था। यामिनी और रूपाली बस उसे जाते देखती रही। आदित्य का यह बर्ताव देखकर यामिनी के दिल को चीर गया। आदित्य ने उससे एक बार भी ढंग से बात भी नहीं की। यामिनी ने रूपाली को दुखी स्वर में पूछा, गुस्सा कर रहा था क्या तुम पर? रूपाली ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बस कह रहे थे कि अभी तक कपड़े प्रेस क्यों नहीं हुए। यामिनी, जो आदित्य की इग्नोरेंस से परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य का गुस्सा कैसे कम करे। यामिनी उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, झूठ मत बोलो, मैं जानती हूं कि वो गुस्से में था। जब से उसकी माँ गई है वो और भी सख्त हो गया है। लेकिन क्या उसे एहसास नहीं होता कि मुझे भी दर्द होता है? वो हमारे दर्द को क्यों नहीं समझता? इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई। रूपानी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ना, सोनिया आंटी की अभी अभी मौत हुई है, इसलिए वो अपसेट हो गया है। यामिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो सोनिया जी का मौत का तो हमें भी बहुत दुख है। क्या वो हमें समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रूपाली ने धीरे से उनका हाथ थाम लिया और प्यार से कहा, देखिए, आप तो ऐसे दुखी मत होइए। रीना भाभी तो आपसे बात करती है ना, आपको पता है, फिर भी आपका तो बीपी भी शूट आउट हो जाता है ना, तो आप ऐसे मत करिए। यामिनी ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, क्या बात करती है? क्या बात करती है वो? दिल से थोड़ी ना हमसे बात करती है। मुझे तो लगता है ये दोनों भाई बहन मुझसे और हमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते। ठीक है भाई, हम जा रहे हैं शाम को। उसके बाद न किसी का आना होगा न जाना होगा, न कोई मिलेगा। रूपाली ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आंटी, रिश्ते दिल से जुड़ते हैं और उन्हें इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। यामिनी ने रूपाली की बात सुनकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, हमेशा खुश रहो। ये कहते हुए उसने रूपाली को गले लगा लिया। तभी उधर सिंघानिया हाउस इस समय रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। आखिरकार युवराज और माही अपने हनीमून की तैयारियों में लगे हुए थे। माही अपने कमरे में खड़ी अलमारी में से कपड़े निकाल रही थी।
उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। माही ने एक खूबसूरत ड्रेस निकालकर युवराज की ओर घुमाई और चहकते हुए बोली, युवराज देखो, ये ड्रेस कैसी लगेगी मुझ पर। युवराज, जो कि बेड पर लेटा हुआ था, धीरे से उठा और उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराया और मजाकिया लहजे में बोला, वैसे तो तुम किसी भी ड्रेस में कमाल लगती हो, लेकिन ये वाली पहनोगी तो मुझे खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाएगा। माही ने उसकी शरारत भरी बात सुनकर नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला, युवराज तुम भी ना मजाक करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। युवराज ने उसकी नाक हल्के से पकड़ते हुए कहा, मजाक नहीं कर रहा हूं मेरी रानी, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। दोनों ऐसे ही नोकझोंक के साथ साथ अपनी तैयारियां करने में जुटे हुए थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। उनकी खुशी को किसी की नजर लगने ही वाली थी, क्योंकि टीना अपने कमरे में बैठी जल भून रही थी। उसके चेहरे पर जलन के भाव सलग साफ साफ झलक रहे थे। उसकी आंखों में जलन और गुस्से का तूफान उमड़ रहा था। वो अपने कमरे में आई और उस गुस्से में अपना फोन बेड पर फेंक दिया। मैंने इतना कुछ किया, फिर भी ये दोनों एक दूसरे के और ही करीब आते जा रहे हैं। क्या करूं मैं? टीना ने खुद से ही कहा। वो बहुत कोशिश कर चुकी थी कि माही और युवराज के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो जाए, लेकिन हर बार उसकी चालें नाकाम हो जाती। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। उसकी आंखों में नफरत झलक रही थी। वो जानती थी कि अगर युवराज और माही हनीमून पर चले गए तो उनका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा, और ये टीना किसी भी हालात में होना नहीं देना चाहती थी। मुझे कुछ करना ही होगा। उसने मन ही मन फैसला किया और वो कुछ देर सोचती रही। फिर झट से उसने अपना फोन उठाया और नंबर डायल कर दिया। उधर अंजलि कपूर अपनी मेंशन में बैठी थी। उसके साथ उसकी दोस्त अलिश्का भी थी। दोनों चाय पीते हुए किसी फैशन शो पर चर्चा कर रही थी। तभी अंजलि का फोन बजा। स्क्रीन पर टीना का नाम देखकर उसने हल्की मुस्कान दी और फोन उठा लिया। तो आखिरकार तुम्हें याद आ गई मेरी, अंजलि ने मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन टीना की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। बहुत बड़ी बात हो गई है अंजलि, टीना ने जल्दबाजी में कहा। अंजलि थोड़ा चौंक गई। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अंजलि ने पूछा। तुमने कहा था कि हमारे इस कदम से माही और युवराज दोनों दूर हो जाएंगे, लेकिन देखो वो तो हनीमून पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं, टीना ने कहा। अंजलि के चेहरे पर मुस्कान एकदम गायब हो गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं सोच रही हूँ, टीना ने गुस्से में कहा। मैंने पूरी कोशिश की कि माही और युवराज के को खिलाफ भड़का सकूं, लेकिन पता नहीं वो कौन सा जादू कर देता है कि माही तुरंत उसकी बात मान जाती है। अंजलि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें अब और बड़ा कदम उठाना होगा। मतलब? टीना ने कहा। मतलब ये कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये हनीमून ट्रिप बिल्कुल बर्बाद हो जाए, अंजलि ने कहा। टीना के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। यही तो मैं चाहती हूँ, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? अंजलि ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम इसके बाद वो दोनों मिलकर अपनी साजिश की चर्चा में लग गए। जैसे ही अंजलि ने उससे कहा कि माही को मानसिक रूप से कमजोर करना होगा, टीना को समझ आ गया कि अब उसे चालाकी से काम लेना होगा। वो अपने रूम में बैठी आगे के प्लान के बारे में लगातार सोच रही थी। उसने अपने मन ही मन अपने आप से कहा, अब मुझे किसी भी तरह से माही को अपनी बातों में फंसाना ही होगा। वो अपने रूम में बैठी युवराज के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही टीना को पता चला कि युवराज ऑफिस चला गया है, उसने तुरंत माही के कमरे की ओर रुख कर दिया और माही अपने हनीमून के लिए उत्साहित थी और पैकिंग में लगी हुई थी। अरे वाह, क्या तैयारियां चल रही है, टीना ने नकली मुस्कान के साथ कहा। माही ने खुश होकर कहा, हाँ टीना, सब कुछ हम अच्छा ही कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हनीमून के लिए चले जाएं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। टीना ने मौका देखकर अपनी चालें चलना शुरू कर दिया। वो भरते हुए बोली, माही तुम्हें हमारी जरा भी चिंता नहीं है ना? माही को टीना की बात ये अजीब लगी। उसने तुरंत अपना काम रोक दिया और टीना के पास बैठ गई। क्या हुआ टीना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माही ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। टीना ने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, कुछ नहीं, छोड़ो, तुम अपनी तैयारी करो, तुम्हें कौन सी हमारी परवाह है। ये कहते वो बाहर की तरफ जाने लगी। अब क्या करेगी माही? क्या माही टीना की बातों में आ जाएगी और अपने हनीमून को बर्बाद होते हुए देखेगी? क्या टीना की चाल कामयाब हो पाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाएं। 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम हमारी नई कहानी भी जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, 67वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अंजलि से बात करने के बाद टीना माही के रूम में आ गई और टीना ने नजरें झुका ली और वो धीरे से बोली, कुछ नहीं, छोड़ो, तुम अपनी तैयारी करो, तुम्हें कौन सी हमारी परवाह है। माही को टीना का यह व्यवहार कुछ अजीब सा लगा।
उसने उसे थोड़े सख्ती में कहा, अरे टीना, बताओ ना, हुआ क्या है? टीना ने इस बार गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने असली इरादे की ओर बढ़ने लगी। तुम तो युवराज जीजू के साथ आराम से हनीमून पर चली जाओगी और इधर मैं मम्मी पापा के साथ अकेली रह जाऊंगी। अरे इसमें चिंता की क्या बात है? माही ने मुस्कुरा कर कहा। टीना ने गहरी सांस ली और आवाज को थोड़ा कंपन के साथ भर के कहा, तुम ही देखो ना, जब युवराज जीजू यहाँ थे तब उनके दुश्मनों ने हमें किडनैप कर लिया। अगर उनकी मौजूदगी में ऐसा हो सकता है तो तुम ही सोचो उनकी गैर मौजूदगी में हमें कितना खतरा होगा। माही की टीना बात ध्यान से सुन रही थी। अब उसे थोड़ा सा चिंता होने लगी थी। टीना ने अपनी चाल को और आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो यह सोच सोच कर ही डर लग रहा है। माही ने उसे सांत्वना देने के लिए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, घर में गार्ड्स हैं, पुलिस भी आजकल चौकन्नी है। लेकिन उन सब के बावजूद हमें पहले भी नुकसान हो चुका है माही। मैं तुम्हें रोक नहीं रही, लेकिन क्या तुम्हें हमारी जरा भी चिंता नहीं हो रही? टीना ने अपना नाटक जारी रखते हुए कहा। माही इस बार सोच में पड़ गई। उसे युवराज की गैर मौजूदगी में टीना की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी थी। टीना ने जब देखा कि माही गहरी सोच में डूब चुकी है तो उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम अपनी तैयारी जारी रखो। टीना के जाने के बाद माही की खुशी थोड़ी कम हो गई। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में हमारी गैर मौजूदगी में टीना सुरक्षित होगी? उसने अपना फोन उठाया और विराज को कॉल करने के लिए सोचा, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। नहीं, अगर मैं बताऊंगी तो वो बेवजह चिंता करेंगे। लेकिन क्या सच में हमें हनीमून पर जाना चाहिए या नहीं? वो अंदर ही अंदर असमंजस में थी। तभी उधर टीना मन ही मन अपने चाल कामयाब होने की खुशी मना रही थी। उसने अंजलि को फोन ही कर दिया। काम हो गया, टीना ने कहा। माही अब हनीमून ट्रिप को लेकर बहुत कंफ्यूज हो गई है। अब इसे और पक्का करना है। बहुत अच्छा, अंजलि ने हंसते हुए कहा। बस अब एक आखिरी झटका देना है। अगर माही को और भी यकीन दिला दिया जाए कि उसकी गैर मौजूदगी में तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पर कोई हमला कर सकता है तो खुद ही ट्रिप कैंसिल कर देगी। टीना के चेहरे पर एक शातिर हंसी आ गई। अब माही, मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे हनीमून पर जाती हो। टीना ने अपनी योजना के अगले कदम की तैयारी कर ली। अब उसे घर से बाहर निकलना था, लेकिन अकेले नहीं। उसे माही को भी साथ लेकर जाना था ताकि वो अपने प्लान को पूरी तरह से अंजाम दे सके। माही उस समय अपने कमरे में बैठी थी जब टीना उसके पास आई। माही, चलो ना कहीं बाहर लंच करने चलते हैं। माही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं टीना, वैसे भी हम हनीमून पर जा रहे हैं, वहां अच्छे अच्छे होटल में खाना भी मिलेगा। टीना ने नकली नाराजगी दिखाते हुए कहा। तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं। अपने हनीमून पर जाने से पहले कम से कम एक लंच तो मेरे साथ कर लो। माही को टीना की यह बात सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने प्यार से कहा, अरे नहीं टीना, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर चलो ना, सिर्फ एक बार लंच के लिए। टीना ने जिद पकड़ ली। माही ने कुछ पल सोचा और फिर बोली, ठीक है चलो, लेकिन हम किसी अच्छे होटल में ही जाएंगे। बिल्कुल, मैंने सोचा है कि हम एल्पर होटल चलते हैं। बहुत फेमस होटल है और वहां का खाना भी बहुत टेस्टी होता है। टीना ने कहा। माही को कोई शक नहीं हुआ। उसने हामी भर दी। दोनों बहनें तैयार होकर होटल के लिए निकल गई। कार में बैठी माही अपने हनीमून के बारे में सोच रही थी, जबकि टीना अपनी योजना के सफल होने का इंतजार कर रही थी। जैसे वे लोग अल्पर होटल के बाहर पहुंचे, माही के चारों ओर नजर दौड़ाई। यह होटल सच में बहुत ही शानदार था। ऊंची ऊंची दीवारें, सुनहरी रोशनी और लग्जरी माहौल। वाह, ये जगह तो बहुत शानदार है, माही ने उत्साहित होकर कहा। हाँ, मैंने कहा था ना कि तुम्हें पसंद आएगा, टीना ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही दोनों होटल के अंदर दाखिल हुए, माही ने सामने देखा, युवराज वहीं पर खड़ा था। वो किसी लड़के से बात कर रहा था। माही के कदम वहीं पर ठहर गई। उसकी आंखें युवराज पर टिक गई। वो ये देखकर चौंक गई कि जो इंसान सुबह ऑफिस जाने की बात कहकर निकला था, और वो यहाँ एक अनजान लड़की के साथ था। टीना ने माही के चेहरे के भाव को ध्यान से देखा और अंदर ही अंदर खुश हुई। यही तो वो चाहती थी, माही के दिल में शक का बीज बोना। उसी समय युवराज की नजर माही और टीना पर पड़ गई। उसने माही को देखते ही तुरंत अपनी बात खत्म की और उनकी ओर बढ़ने लगा। माही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? युवराज ने हैरानी से पूछा। माही ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, टीना बाहर लंच के लिए जिद कर रही थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। वो जानना चाहती थी कि युवराज यहाँ पर क्या कर रहा था। युवराज ने माही की आंखों में पीछे छिपे सवालों को पढ़ लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ, मैं भी यहाँ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। अब जब तुम लोग आ ही गए हो तो चलो साथ में लंच करते हैं। फिर उसने माही को आगे चलने का इशारा किया। माही ने कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन अब उसका दिमाग उलझन में था। माही की नजर अब भी उस लड़की को ढूंढ रही थी जिसे युवराज बात कर रहा था, लेकिन वो लड़की माही को देखते ही वहां से जा चुकी थी। कौन थी वो लड़की?
और युवराज और उसे इसी गंभीरता से क्या बात कर रहा था। माही की आंखों में कई सवाल थे, लेकिन उसने उसे कोई जुबान पर नहीं आने दिया। युवराज, माही और टीना एक टेबल पर बैठ गई। ऑर्डर मैं कर देता हूँ, युवराज ने कहा और वेटर को बुलाया। माही अभी भी चुप थी। उसे अब इस बात की उलझन थी कि अगर युवराज सच में बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, तो फिर अब उनके साथ लंच क्यों कर रहा है। टीना माही की उलझन को देख रही थी और अंदर ही अंदर ज्यादा खुश हो रही थी। अब उसे बस थोड़ा सा और माही के दिमाग को शक बढ़ाना था। युवराज जीजू, आप यहाँ किससे मिलने आए थे? टीना ने मासूमियत से पूछा। युवराज थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसे ने खुद को सामान्य रखते हुए कहा, बस एक क्लाइंट था, उसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। माही ने बिना कुछ सोचे कहे युवराज की तरफ देखा। टीना ने मौका देखकर माही के दिमाग में और शक डालने के लिए कहा, ओह, वो लड़की आपकी शायद क्लाइंट थी। युवराज ने जल्दबाजी में जवाब दिया, हाँ, वो एक क्लाइंट थी। माही के मन में संदेह बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो वो मुझे देखकर तुरंत चली गई। अगर वो एक सिर्फ क्लाइंट थी तो उसे भागने की क्या जरूरत थी। माही ने मन ही मन सोचा। टीना ने धीरे से माही के कान में कहा, माही, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? माही ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उसके मन में संदेह गहरा होता ही जा रहा था। खाने के दौरान माही के दिमाग में बार बार वही सीन घूम रहा था। युवराज किसी लड़की के साथ खड़ा था और जैसे ही उसने माही को देखा, वो लड़की वहां से चली गई। युवराज ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक किया, माही, तुम इतनी चुप क्यों हो? माही ने बनावटी हंसी के साथ जवाब दिया, नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा था। युवराज चिंतित हो गया। अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं बस घर जाना चाहती हूँ, माही ने जल्दबाजी में जवाब दिया। युवराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। टीना अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसकी योजना सफल होती जा रही थी। अब माही और युवराज के बीच दरार आनी शुरू हो चुकी थी। उसको यह देखकर मजा आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अब माही के मन में शक पूरी तरह से घर कर गया है। अब उसे और उकसाने की जरूरत नहीं है। टीना को माही के चेहरे पर गहराती उलझन साफ दिख रही थी। उसके अंदर की खुशी बढ़ रही थी, क्योंकि उसकी योजना धीरे धीरे सफल हो रही थी। अब बस थोड़ा और खेल खेलना बाकी था। लंच खत्म होने के बाद तीनों होटल के बाहर निकले। शाम होने को थी और सूरज हल्की हल्की लालिमा बिखेर रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन माही के दिल में संदेह की तपिश बढ़ती जा रही थी। वे तीनों होटल की वीआईपी पार्किंग की ओर बढ़े, जहां युवराज की कार खड़ी थी। पार्किंग एरिया में कुछ ही गाड़ियां थी और माहौल शांत था। माही और टीना अपने अपनी सीट के पास खड़ी हो गई। माही ड्राइवर सीट के बगल में बैठने जा रही थी, जबकि टीना पिछली सीट पर बैठने ही वाली थी। धाएं, एक जोरदार गोली की आवाज गूंजी और सबकी धड़कनें एक पल के लिए थम गई। गोली सीधे टीना वाली साइड के शीशे से टकराई और शीशा टूटकर बिखर गया। ओ माय गॉड, टीना ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा। माही की चीख निकल गई, युवराज! युवराज ने तुरंत माही को पकड़कर नीचे झुका दिया। नीचे झुको, गाड़ी के पीछे छिप जाओ। टीना घबराकर जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। माही की आंखों में डर सलप साफ साफ दिख रहा था। युवराज ने तुरंत अपने जेब से फोन निकालकर किसी को कॉल किया। शहजाद, पार्किंग में किसी ने हम पर हमला किया है, जल्दी आ जाओ। पार्किंग में कुछ गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। ये कौन कर सकता है? माही ने कांपती आवाज में पूछा। युवराज ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई व्यक्ति भी नजर नहीं आया। मैं नहीं जानता, लेकिन हमें यहाँ जल्दी से निकलना होगा, युवराज ने माही और टीना की ओर देखते हुए कहा। युवराज ने कार का दरवाजा खोला और माही को जल्दी से अंदर बैठने के लिए कहा। लेकिन टीना, माही ने घबरा कर पूछा। मैं यहाँ हूँ। टीना ने डरते हुए गाड़ी के पीछे से निकली और तेजी से गाड़ी में आकर बैठ गई। युवराज ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी धाएं धाएं दो गोलियां चली और जो कार के पीछे हिस्से टकरा गई। माही ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। युवराज, कौन है ये लोग? माही की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से निकलना ही होगा। युवराज ने तेजी से कार भगा दी। टेना पीछे की खिड़की से देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे भी कोई साफ से दिखाई नहीं दे रहा था। माही की सांसें तेज हो गई। उसने अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। क्या होगा? क्या युवराज गाड़ी लेकर वहां से निकल पाएगा या गोली उनको भी लगेगी? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, अपने इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करके जाएं। दोस्तों, 68वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। वहां से निकलने की कोशिश ही कर रहे थे कि इतने में धाएं धाएं दो और गोलियों की आवाज आ गई। टीना ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
माही की सांसें तेज हो गई। उसने अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुनी और उसने कहा, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। युवराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले हमें सेफ जगह पहुंचने दो, फिर देखते हैं। गाड़ी तेजी से हाईवे की ओर बढ़ने लगी। पीछे से गोलियां चलना बंद हो चुकी थी, लेकिन अब वे तीनों बुरी तरह से डर चुके थे। करीब आधे घंटे तक ड्राइव करने के बाद युवराज ने कार एक सुनसान जगह पर रोक ली। यह एक पुरानी फैक्ट्री का इलाका था जहां चारों ओर सन्नाटा सन्नाटा ही था। युवराज, कौन थे ये लोग? माही ने पहली बार गुस्से में युवराज की ओर देखा। युवराज ने गहरी सांस ली और कार से बाहर निकल आया। युवराज, मुझसे कुछ मत छिपाओ, हम मुझे सच जानना है, माही ने दोबारा कहा। टीना, जो अब तक शांत थी, वो बोली, ये क्या किसी बिजनेस दुश्मन का काम हो सकता है? युवराज ने कुछ नहीं कहा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। माही अब और सहन नहीं कर पा रही थी। युवराज, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, बताओ ना, युवराज ने धीरे से कहा। मुझे शक है कि यह हमला मुझ पर नहीं बल्कि तुम पर हुआ था, माही। युवराज की बात सुनने के बाद माही के पैरों तले की जमीन खिसक गई। मुझ पर? उसने घबराते हुए कहा। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने घबराते हुए कहा, लेकिन मुझसे तो किसी की दुश्मनी नहीं है। युवराज माही की तरफ आगे बढ़ा और उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर लहजे में बोला, यह मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। टीना, जो अब तक पूरी स्थिति को देखकर चुप थी, वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसकी योजना का अगला कदम अब धीरे धीरे सफल हो रहा था। इसी बीच दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्काईलाइन कैफे में आदित्य और शिवानी आमने सामने बैठे थे। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक बिजनेस डिसीजन की नई नींव रखी जा रही थी। कैफे में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों से बाहर शानदार साफ 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 दिखाई दे रहा था। हल्की बारिश के कारण सड़कें चमक रही थी और दूर से आती गाड़ियों के हॉर्न की आवाज माहौल को हलचल पैदा कर रही थी। शिवानी ने अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए आदित्य की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो आज यहाँ बिजनेस वुमन के रूप में बैठी थी, जो आदित्य के सपनों को कोई नई उड़ान देने में मदद करना चाहती थी। आदित्य ने गहरी सांस ली और अपनी फाइल को बंद करते हुए कहा, मुझे कोई ऐसा ही बिजनेस करना है जो बहुत तेजी से आगे बढ़े और बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स को मेरी काबिलियत सामने आ जाए। मैं सिर्फ एक छोटे स्तर का बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता, बल्कि बिजनेस वर्ल्ड में अपना अलग नाम बनाना चाहता हूँ। शिवानी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें टेलीकॉम इंडस्ट्री में जाना चाहिए। यह भविष्य की सबसे तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री है। आदित्य थोड़ा चौंक गया। उसने कभी भी टेलीकॉम सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा रियल एस्टेट या टेक्नोलॉजी कंपनियों के बारे में सोचता था। टेलीकॉम इंडस्ट्री, लेकिन ये तो पहले से बड़ी कंपनियों के हाथ में है, वहां घुसना इतना आसान नहीं होगा, आदित्य ने कहा। शिवानी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, सही कह रही हो, लेकिन इसी में सबसे बड़ा मौका भी छिपा है। नई टेक्नोलॉजी 5G और डिजिटल नेटवर्किंग का दौर है। अगर तुम सही स्ट्रेटेजी अपनाओ तो एक नई कंपनी मार्केट में तहलका मचा सकती है। मैं भी टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा हीराचंदानी ग्रुप पहले कई प्रोजेक्ट्स में बिजी है, इसलिए मेरे पास फंडिंग नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ। आदित्य सोच में पड़ गया। उसे आइडिया पसंद तो आया, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क था। उसने शिवानी से कहा, ठीक है, तो फिर मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही आ जाता हूँ। आदित्य ने कॉफी का घूंट लिया। कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा। शिवानी सही कह रही थी, उसे बड़ा करना है तो बड़ा सोचना होगा। उन्होंने ये थोड़ा समय अपने आपस में डिस्कस किया और अपने अपने घर की तरफ वहां से उठकर निकल गए। उधर सिंघानिया हाउस में तनाव का माहौल था। माही के कमरे का एक सन्नाटा था और केवल उनके मन की आवाजें गूंज रही थी। उसका दिमाग उलझा हुआ था, जैसे एक जाल में फंसा हुआ हो। उस पल में कई सवाल उसके मन में तैर रहे थे। क्या ये हमला एक इत्तेफाक था, या फिर कोई जानबूझकर मुझे निशाना बना रहा था? क्या युवराज मुझसे कुछ छिपा रहा है? या सबसे बड़ा सवाल, वो लड़की कौन थी जिसे युवराज होटल में बात कर रहा था? माही की आंखों में एक चिंता की लकीर उभर आई थी। टीना की कही हुई बातें उसके कानों में गूंज रही थी। युवराज की वजह से उसकी जान खतरे में है। माही का मन घबराया हुआ था। वो लगातार सोचने की कोशिश कर रही थी कि क्या करना चाहिए। क्या वो युवराज से इस बारे में बात करे? क्या उसे इस वक्त आराम से इस मामले को हल करना अधिक महत्वपूर्ण था? मैं ऐसी किसी स्थिति में नहीं रह सकती। अब मेरी जान और मेरे आसपास के लोगों की जान भी खतरे में है। उसने सोचा और मन ही मन तय किया, मुझे युवराज से बात करनी होगी और इस मामले का हल निकालना ही होगा। उसके बाद माही ने ठान लिया कि वो अपनी चिंता को बाहर निकाल फेंकेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर युवराज भी अपनी चिंताओं में डूबा हुआ था। वो अपने ऑफिस में बैठा था और किसी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में ही ऑफिस के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। युवराज ने देखा कि दरवाजे पर चंदन खड़ा हुआ था। चंदन, क्या कुछ पता चला है? युवराज ने गंभीरता से पूछा।
मैंने अपने लोगों को इस मामले की जांच करने के लिए भेजा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। चंदन ने सिर झुकाकर जवाब दिया। युवराज को गुस्सा आ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आंखों में जलन आ रही थी। उसने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा और कहा, तुम लोगों से इतना भी काम नहीं हो पा रहा। मुझे इस बारे में जल्द से जल्द कुछ जानकारी चाहिए, समझे? चंदन ने सिर झुका लिया और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। युवराज ने गुस्से में चंदन को बाहर जाते हुए घूरा, मानो उसकी हर एक हरकत का हिसाब किताब कर रहा हो। उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी थी और जल्द ही जल्द उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहा था। युवराज का गुस्सा उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। उसका मन कर रहा था कि इस मामले की जल्दी से जल्दी हल कर ले, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कदम उठाना चाहिए। उसका ख्याल बार बार उस लड़की की तरफ जा रहा था जो होटल में उससे बात कर रही थी। क्या ये कोई साजिश थी? क्या वो लड़की युवराज के लिए खतरे का संकेत थी? इन्हें सवालों का जवाब उसे चाहिए था। इसी बीच टीना अपने कमरे में बैठी थी और वो अपनी चुप्पी में खोई हुई थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह से युवराज पर केंद्रित था। वो बार बार अपने मोबाइल में युवराज की तस्वीर को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी खास पल के बारे में सोच रही हो। वो मुस्कान धीरे धीरे शैतानियों में बदलने लगी और टीना ने अपने आप से कहा, मैं तुम्हें कभी भी मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। युवराज, तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। टीना की आंखों में गहरी प्लानिंग थी और उसकी मुस्कान से साफ दिख रहा था कि वह किसी बड़े कदम की योजना बना रही थी। वह युवराज से अलग होने की सोच भी नहीं सकती थी और वो इस बारे में किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ माही के मन में अब भी बुरी तरह से सवालों का तूफान उठ रहा था। उसका दिल परेशान था और वो नहीं जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए। वो जानती थी कि इस खेल में सिर्फ युवराज ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोग भी शामिल हैं। उसका मन यही चाहता है था कि वो युवराज से बात करे और इस पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करे, ताकि उसके बाद कोई समस्या न आए। युवराज का गुस्सा और उसकी चिंता दोनों मिलकर उसे परेशान कर रहे थे। अब वो भी चाहता था कि सब कुछ खत्म होता है, लेकिन ये सोचते हुए उसने महसूस किया कि समस्या इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। उसे इस पर गहरा विचार करना होगा ताकि वो सही कदम उठा सके। सिंगानिया हाउस में जिस तरह का माहौल था, उसे देखकर साफ साफ था कि अब कुछ बड़ा होने वाला था। माही और युवराज दोनों के दिमाग में सवालों का जाल था और टीना अपनी प्लानिंग कर रही थी। कौन किससे खेल रहा था और किसकी मंशा क्या थी, अब यह सब एक गहरे रहस्य में तब्दील हो चुका था। शाम गहराने लगी थी। हवाओं में हल्की हल्की ठंडी घुलने लगी थी, लेकिन माही के दिल में तूफान भी अभी भी बवंडर बनकर उठ रहा था। कमरे में बैठी माही के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थी और हाथों की मुट्ठियां कसकर भींची हुई थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। युवराज कमरे में अपने ऑफिस से आ गया था और जैसे ही उसने माही को सोफे पर गंभीर अवस्था में बैठा देखा, तो उसके मन में भी चिंता की लहर दौड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, तो माही को क्या जवाब दूं? कृपया इस बार बचा लेना, अगली बार जरूर सही करूंगा। अपने धड़कनों को काबू में रखते हुए उसने धीरे से माही के सामने बैठते हुए कहा, क्या हुआ माही, इतनी गहरी सोच में क्यों डूबी हो? माही ने जैसे युवराज की आवाज सुनी, वो एकदम हैरान हो गई। उसका चेहरा और ज्यादा कठोर हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि युवराज इतने बिल्कुल साधारण ढंग से कैसे पूछ सकता है, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। उसने युवराज की ओर देखा और तमतमाए हुए स्वर में बोली, तुम्हें नहीं पता कि मैं नाराज क्यों हूं? युवराज ने उसके तेवर देखे और अपनी सांसें रोक ली। वो माही को मनाने के लिए तुरंत बोला, देखो इस बार गलती हो गई, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आगे से तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखूंगा। अगर माही इस बार भी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और तेज आवाज में कहा, युवराज, ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, हमारी जान पर खतरा था और आपने इसे हल्के में ले लिया। मुझे अब साफ साफ समझ आ गया है कि हम दोनों की जिंदगी आपकी वजह से खतरे में है। माही इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं थी। उसने अपनी आंखें घुमाई और गुस्से में उठी और कमरे से बाहर निकलने लगी। युवराज हक्का बक्का रह गया। उसने सिर खुजाए और बुदबुदाया, अब कहाँ जा रही हो? माही गुस्से में सीधे टीना के कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे वो अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि टीना अपने बिस्तर पर उल्टी लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। माही बिना कुछ कहे जाकर उसके पास बैठ गई। क्या युवराज मना पाएगा माही को? क्या करेगा युवराज अब आगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 69वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही गुस्से में टीना के कमरे में आ गई। टीना ने जब देखा कि माही का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, उसके चेहरे के अंदर ही अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत अपनी अगले चाल चलने का फैसला किया। वो करवट बदल कर उठी और माही के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ माही, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों लग रहा है?
और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीजू कहाँ है? माही ने टीना की बात सुनी, लेकिन वो और भी चिढ़ गई। उसने गुस्से में कहा, तुम भी मुझे चैन से बैठने नहीं दोगी टीना, और ये युवराज का नाम मेरे सामने मत लो। अब मुझे समझ आ गया है कि हमारी जान सिर्फ उसी की वजह से खतरे में आ गई है। टीना ने जब सुना तो उसका दिल खुशियों से झूम उठा, लेकिन उसने अपनी असली खुशी छुपाते हुए गहरी सांस ली और खुद को कमजोर दिखाने का नाटक किया। नहीं माही, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ तुम्हारी जान खतरे में है, बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी और युवराज की वजह से मेरी भी जान खतरे में पड़ गई है। माही टीना की इस बात से चौंक गई। उसने संदेह भरी नजरों से टीना की ओर देखा और कहा, क्या मतलब? साफ साफ ये गोल गोल बातें मत किया करो, साफ साफ बताओ। टीना ने डरने का नाटक करते हुए धीरे से कहा, तुमने देखा नहीं माही, जब हम पर हमला हुआ तो गोली मेरी तरफ आई थी। अगर सच में हमला तुम पर होता तो गोली तुम्हारी तरफ आती ना। माही टीना की बातों को लेकर सोच में पड़ गई। उसने मन में शंका की एक नई लहर दौड़वा दी थी। क्या सच में उस पर हमला का निशाना टीना थी? अगर ऐसा था तो क्या उसकी और युवराज की मौजूदगी टीना के लिए खतरा थी? टीना ने देखा कि माही पूरी तरह से उसकी बातों में आ गई थी, तो मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन चेहरे पर चिंता बनाए रखते हुए बोली, माही अगर तुम और जीजू यहाँ नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा? मैं अकेले इस घर में कैसे सुरक्षित रहूंगी? माही अब पूरी तरह से दुविधा में थी। वो युवराज के फैसले से पहले ही नाराज थी। अब टीना की बातों ने उसे और परेशान कर दिया था। इसी उलझन में माही का ध्यान उसके फोन की घंटे पर गया। उसने देखा कि स्क्रीन पर उसकी माँ यामिनी का नाम चमक रहा है। माही ने झट से फोन उठाया और अपने स्वर को सामान्य रखते हुए कहा, हेलो मम्मा। यामिनी की हल्की हंसी फोन के दूसरी तरफ से आई। माही, मैं और तुम्हारे पापा मुंबई वापस आ गए हैं। माही के दिमाग में अचानक एक हल्के से राहत की लहर तोड़ गई। उसने तुरंत मन ही मन सोचा, अब जब मम्मा पापा आ गए हैं तो टीना को उनके पास भेज सकती हूँ। शायद इससे उस पर होने वाले हमले रुक जाएंगे। माही ने तुरंत कहा, ठीक है मम्मा, हम अभी आपसे मिलने आ रहे हैं। फोन कटने के बाद उसने टीना की ओर देखा और कहा, टीना अपना सामान पैक कर लो, मम्मा कह रही है कि तुम्हें वापस घर छोड़ दूं। टीना के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो युवराज के करीब कैसे रहूंगी? मुझे कुछ करना होगा। लेकिन उसने चेहरे पर उदासी लाने का नाटक किया और धीरे से बोली, ठीक है माही, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं चली जाऊंगी। माही ने सिर हिलाया और कहा, हाँ यही सही है, तुम्हारी सुरक्षा सबसे पहले है। टीना ने मन में अपने दांत पीसे, लेकिन ऊपर से मासूम बनने की कोशिश की। अब उसके पास बहुत कम समय था और उसे जल्दी ही कोई साजिश रचनी थी ताकि वो युवराज और माही के बीच में दरार को लंबी कर सके। माही के जाने के बाद युवराज चिंता में बैठा हुआ वहां पर सोच रहा था कि माही उसे अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी। वो बाहर निकला और तुरंत टीना के कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा, उसने माही को देखा, जो अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। माही, क्या हो रहा है? तुमने डिनर भी नहीं किया? युवराज ने चिंता में पूछा। माही ने उसकी ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, युवराज, मुझे लगता है कि जब तक साफ नहीं हो जाता कि हमारे ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं, हमें अपना हनीमून ट्रिप पोस्टपोन कर देना चाहिए। युवराज को ये सुनकर झटका लगा। उसने माही को समझाने की कोशिश की, माही हम पहले इतने तनाव में है, शायद एक ट्रिप से हमारा मन भी हल्का हो जाएगा। और माही ने बीच में ही बात उसकी काट दी, युवराज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, ये मेरी जिंदगी का सवाल है और मैं इसे मजाक में नहीं ले सकती। और आप पर भी तो लगातार हमले हो रहे हैं। युवराज ने माही को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार माही टस से मस नहीं हुई। आखिर युवराज को उसकी बात माननी ही पड़ी। रीना को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि माही और युवराज एक दूसरे के साथ इतने करीब हैं। उसने अपने दिमाग में एक नया प्लान बना लिया। वो जानती थी कि अगर उसे माही और युवराज के बीच दरार डालनी है तो किसी बड़ी चाल चलनी होगी। वो मन ही मन सोचने लगी, माही तो यकीनन अब मेरे खिलाफ होती जा रही है, लेकिन मुझे युवराज को अपनी ओर मोड़ना ही होगा। अगर मैं माही और को और भड़काने में कामयाब हो गई तो शायद वो खुद ही युवराज से दूर हो जाए। टीना की आंखों में एक शातिर मुस्कान आ गई। वो अपना अगला कदम सोच सोच कर ही उसके होठों पर हल्की सी शातिर मुस्कान आ गई। माही और युवराज को अब इस बात का एहसास भी नहीं था कि उनके आसपास कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। रात को जब माही और युवराज बिस्तर पर थे तो माही अभी भी गहरी सोच में थी। युवराज ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से पूछा, अब भी नाराज हो? माही ने गंभीरता से कहा, टीना को खतरा हो सकता है, अगर हम नहीं होंगे तो उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। युवराज ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि कोई ना कोई उसके मन में शक भर रहा है। उसने धीरे से माही का हाथ पकड़ा और कहा, सुनो माही, डरना छोड़ो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें और टीना को हमेशा बचा कर रखूंगा। माही असमंजस में थी। वो युवराज पर पूरी तरह से विश्वास करना चाहती थी, लेकिन उसके मन में उठते सवाल उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे।
दूसरी तरफ टीना अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर जीत की चमक थी। उसने अपने फोन पर अंजलि का नंबर डायल किया और धीरे से कहा, काम हो गया, अब हनीमून पर नहीं जाएंगे लोग। अंजलि ने ठहाका लगाया और बोली, बहुत बढ़िया, अब अगला कदम उठाने का वक्त आ गया है। टीना की मुस्कान गहरी हो गई। अब यह खेल और भी रोमांचक होने वाला था। अगले सुबह की पहली किरण के साथ सिंघानिया हाउस में हलचल शुरू हो गई थी। माही की आंखें रात भर की बेचैनी से कारण भारी लग रही थी। वो अपनी जगह से उठी और खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगी। हल्की हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके मन में चल रहे तूफान को शांत नहीं कर पा रहे थे। उधर युवराज तैयार होकर अपने ऑफिस जाने की तैयारियों में था। वो माही के मनाने के लिए तरीके सोच रहा था, लेकिन जानता था कि इस वक्त उससे ज्यादा जरूरी यह था कि माही अपने परिवार में मिल जाए। युवराज ने आसपास देखते हुए प्यार से कहा, माही, मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो, लेकिन प्लीज अपना ध्यान रखो। माही ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की और सिर हिलाते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं टीना को माँ पापा के पास छोड़ने जा रही हूँ और उनसे मिलकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। युवराज ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ फेरा और कहा, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे फोन करना। माही ने सहमति में सिर हिला दिया। उसके गले लग गई। युवराज को महसूस हुआ कि वो भीतर से असुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन अभी जरूरी था कि वो खुद को संभाल ले। लगभग 1 घंटे बाद माही और टीना कार में बैठकर चौधरी हाउस के लिए रवाना हो चुकी थी। ड्राइवर कार चला रहा था और माही खिड़की से बाहर देखते हुए अपने ख्यालों में खोई हुई थी। टीना ने हल्के स्वर में कहा, माही, तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या तुम अभी भी हमले के बारे में सोच रही हो? माही ने लंबी सांस ली और कहा, टीना, ये बातें जितने जल्दी भूल जाएं उतना अच्छा होगा। टीना ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन माही, मुझे लगता है कि हमें मम्मा और बाबा को सब कुछ बता देना चाहिए। शायद वो हमारी मदद कर सके। माही ने तुरंत गंभीर होते हुए कहा, नहीं टीना, मम्मा पापा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वे बेवजह टेंशन ले। टीना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है माही, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो हमें उन्हें बताना ही पड़ेगा। माही ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अगर ऐसा हुआ तो हम सोचेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें नॉर्मल रहना होगा। टीना ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसने के मन ही मन कुछ और चल रहा था। वो जानती थी कि अगर उसे माही और युवराज के बीच दरार डालनी है तो यह मौका उसके लिए बेहद खास था। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद दोनों चौधरी हाउस पहुंच गए। जैसे ही कार गेट पर रुकी, नौकर ने फोन दरवाजा खोला और अंदर जाने का इशारा किया। यामिनी और यशवंत पहले ही ड्राइंग रूम में बैठे थे। माही ने अंदर कदम रखा और अपनी माँ को देखते ही दौड़कर उनके गले लग गई। यामिनी ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, माही, तुम ठीक तो हो ना? माही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यशवंत ने टीना की तरफ देखकर कहा, टीना बेटा, तुम कैसी हो? टीना ने नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल ठीक बाबा। यामिनी ने थोड़ा चिंतित होते हुए पूछा, क्यों, कोई परेशानी है क्या? माही ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए कहा, नहीं मम्मा, बस मैं चाहती थी कि टीना कुछ दिन और मेरे पास रहे ताकि उसका भी बदल जाए। यामिनी ने प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है, कितने दिन तो वहां पर रह कर आ गई है। टीना ने नकली हंसी के साथ सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जब माही मम्मी पापा के बातों में व्यस्त थी, तब टीना धीरे से वहां से उठी और एक कोने में खड़ी होकर अपने फोन पर किसी को मैसेज भेजने लगी। सब प्लान के मुताबिक हो रहा है, अब बस आखिरी चाल चलनी है। क्या चलेगी अगली चाल टीना? कहीं वो अपने माँ बापा को ये सब बात बताने के लिए मान तो नहीं जाएगी? क्या करेगी आगे माही, और युवराज आगे क्या करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 70वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। टीना ने किसी को मैसेज भेजा, काम हो गया है, अब हमें अगली चाल चलनी बाकी है। कुछ ही मिनटों में उसे एक मैसेज मिला, अच्छा किया, माही को और भड़काओ, उसे युवराज से दूर करने की पूरी कोशिश करो। टीना की आंखों में एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत फोन बंद कर दिया और वापस माँ पापा के आकर पास बैठ गई। कुछ ही घंटों की बातचीत के बाद माही ने वापस जाने का फैसला किया। माही ने माँ से कहा, मम्मा, मैं अब निकलती हूँ, युवराज भी ऑफिस के लिए आने वाले होंगे। यामिनी ने गले लगाया और कहा, ध्यान रखना बेटा, और किसी चीज की जरूरत हो तो फोन करना। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मोम। टीना ने अपनी नकली मासूमियत के साथ माही को गले लगा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, माही प्लीज अपना ध्यान रखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी इतनी आसान रहने वाली है। माही ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन टीना मुस्कुराते हुए पीछे हट गई। माही को अचानक ऐसा लगा कि जैसे टीना के शब्दों के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ था। क्या माही सच में साजिश का शिकार होने वाली थी? माही जैसे ही चौधरी हाउस के बाहर निकली और अपनी कार की ओर बढ़ी, अचानक उसके पैरों के पास एक पत्थर आकर गिरा।
पत्थर से हल्की सी टकराहट हुई जिससे माही के कदम रुक गए। उसने झुककर देखा तो पत्थर में एक कागज लपेटा हुआ था। उसका दिल एक अनजाने भय से भड़क उठा। उसने तुरंत इधर उधर नजर दौड़ाई और देखने के लिए कि पत्थर किसने फेंका है, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। कोई भी उसे दिखाई नहीं दिया। माही ने बिना देर किए पत्थर उठा लिया और उसमें लिपटे कागज को धीरे से खोला। जैसे उसने उस कागज को अंदर लिखे हुए शब्द पढ़े, उसका चेहरा पीला पड़ गया। युवराज की जिंदगी से निकल जाओ, वरना तुम्हारी बहन नहीं बचेगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डर की लहर पूरी तरह से उसके शरीर में दौड़ गई। उसका हाथ कांपने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी वहां पर व्यक्ति भी नहीं दिखाई दिया। उसने मन ही मन सोचा, ये खत किसने भेजा? कौन है जो युवराज से मुझे दूर करना चाहता है? और सबसे बड़ी बात, टीना को खतरा क्यों था? उसने कागज को मुट्ठी में दबा लिया और जल्दी से कार के अंदर बैठ गई। ड्राइवर ने उसे देखते हुए पूछा, मैडम ठीक है ना आप? माही ने गहरी ठंडी सांस लेते हुए खुद को शांत किया और सिर हिलाया। हाँ चलो जल्दी घर चलो। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और सिंघानिया हाउस की ओर बढ़ गया। पूरे रास्ते माही का दिमाग इसी सोच में उलझा रहा कि यह धमकी किसने दी होगी। क्या ये वही लोग थे जिन्होंने कुछ दिन पहले उसे और युवराज को मारने की कोशिश की थी, या फिर कोई और ही साजिश चल रही थी? उसका मन बार बार टीना की तरफ जा रहा था। अगर सच में टीना को खतरा था तो उसे इस बारे में बताना चाहिए नहीं। जैसे ही कार सिंघानिया हाउस के गेट पर पहुंची, गार्ड्स ने फोन गेट खोल दिया। माही ने बिना कुछ कहे सीधा अंदर आ गई और वह अंदर जाकर सीधे अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसने कांपते हाथों से वह कागज फिर से निकाला और गौर से देखा। खत में कुछ ऐसा नहीं था जिससे पता चल सके कि इसे लिखने वाला कौन था। वो बेचैनी से कमरे में चहलकदमी करने लगी। अगर मैंने युवराज को बताया तो परेशान हो जाएंगे और शायद गुस्से में आकर कुछ गलत कर बैठे। अगर मैंने मम्मा पापा को बताया तो वे डर जाएंगे। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। ये सोचकर उसने फैसला किया कि वो पहले खुद इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगी। थोड़ी देर बाद युवराज ऑफिस के लिए वापस आ गया। जैसे वो घर के अंदर दाखिल हुआ, नौकरों ने उसे देखकर आदर से सर झुका दिया। युवराज ने अंदर आकर एक नौकर से पूछा, माही कहाँ है? नौकर ने सिर झुकाते हुए कहा, मैडम अपने कमरे में है। युवराज ने तुरंत अपने कमरे की ओर बढ़ गया और दरवाजा खटखटाया। माही, दरवाजा खोलो, मैं हूं। माही चौंक गई। वो नहीं चाहती थी कि युवराज को अभी कुछ पता चले। उसने जल्द से कागज को अपनी ड्रॉर में रख दिया और चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए दरवाजा खोल दिया। युवराज ने अंदर कदम रखा और उसे गौर से देखा। तुम ठीक तो हो ना? कुछ परेशान लग रही हो। माही ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी थक गई हूं। युवराज ने उसकी ठंडी पड़ती हुई आंखों को ध्यान से देखा। माही, मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? माही ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तो मैं क्यों छुपाऊंगी। युवराज ने उसकी ठंडी हथेलियों को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम मुझे बेवकूफ मत समझो। तुम्हारी आंखें बता रही कि तुम कुछ छुपा रही हो। बताओ माही, क्या बात है? माही की आंखें फैल गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ नहीं युवराज, बस आज मम्मा पापा से मिलकर थोड़ा इमोशनल हो गई थी। युवराज ने उसे गले लगाते हुए कहा, अगर कोई बात हो तो मुझसे कह सकती हो, सब साथ में हल कर लेंगे उसको। माही ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि युवराज को यह खत नहीं दिखाएगी। रात हो चुकी थी और युवराज अपने ऑफिस के कुछ जरूरी कागज देख रहा था। माही अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही थी कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी अचानक फोन की स्क्रीन चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुमने अभी तक युवराज को नहीं छोड़ा। अगर अपनी बहन की जान बचाना चाहती हो तो जल्द से जल्द उससे अलग हो जाओ। माही के चेहरे में खुदन उतर आया और इस बार यह सिर्फ धमकी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। माही की उंगलियां कांप रही थी। फोन की स्क्रीन अब भी उसे डरावने मैसेज दिखा रही थी, अगर अपनी बहन को जान बचाना चाहती हो तो जल्द से जल्द उससे अलग हो जाओ। उसका दिमाग सुन्न हो गया। सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे लगा जैसे पूरा कमरा गूंज से भर गया हो। उसने घबराकर फोन की स्क्रीन बंद की और बेड पर बैठ गई। दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। ये धमकी किसने दी होगी? क्या ये वही लोग थे जिन्होंने कुछ दिन पहले उसे युवराज को मारने की कोशिश की थी, या फिर कोई और ही साजिश चल रही है? उसका मन बार बार टीना की ओर जा रहा था। अगर सच में टीना को खतरा था तो उसे इस बारे में बताना चाहिए नहीं, लेकिन अब उसे सिर्फ डराने की चाल थी, तो वो बेवजह परेशान नहीं करना चाहती थी। युवराज की छवि उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। अगर उसने उसे बताया तो क्या होगा? वो गुस्से में अगर कुछ ऐसा कदम न उठा ले जिससे हालात और बिगड़ जाए। लेकिन अगर उसने नहीं बताया तो कोई अनहोनी हो गई तो वह खुद को कभी माफ भी नहीं कर पाएगी। उसने फोन उठाकर दोबारा नंबर को देखा। प्राइवेट नंबर, कोई सुराग नहीं। उसने नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। उसने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। उसका सिर भारी होने लगा। सोचते सोचते उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन मन में बेचैनी बनी रही।
क्या उसे युवराज को बताना चाहिए या खुद इस राज की तह तक जाना चाहिए? अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। माही का दिल एक पल के लिए कांप उठा और धीरे से उठी और दरवाजे तक गई। अंदर झांक कर देखा लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो वापस पलटे ही थे कि युवराज ने उसे बाहों में भर लिया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मेरी जान, इतनी चुप क्यों हो? युवराज ने प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए पूछा। माही ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान लग रही है, उसने धीरे से कहा। युवराज ने हर का सिर हिलाया और उसकी ठंडी पड़ती हथेलियों को अपने हाथों में लेकर उसे सहलाने लगा। माही, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम जब उदास होती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माही ने नजरें चुरा ली। वो युवराज की आंखों में झांक भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी कि अगर उसने ज्यादा देर देख लिया तो वो खुद को रोक नहीं पाएगी और सब कुछ सच बता देगी। युवराज ने धीरे से उसके बालों को पीछे किया और हल्की मुस्कान के साथ उसके गाल पर अपनी उंगलियां फेरी। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो माही, जब तुम्हें देखता हूं तो लगता है दुनिया की सारी खुशियां सिमट आई हैं। माही का दिल एक पल के लिए उस डर से हटकर युवराज की बातों में बहने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे वो मैसेज याद आ गया। युवराज ने उसके करीब आकर उसकी कमर में अपनी बाहों को और कस लिया और फुसफुसाया, क्या मैं अपनी पत्नी को थोड़ा वक्त भी नहीं दे सकता? माही ने उसकी छाती पर हल्के से थपकी दी और खुद को अलग करने की कोशिश की। युवराज, मुझे सोने दो ना, पहले ये बताओ। युवराज ने उसके ठोड़े ऊपर उठाई। क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? माही की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, तुमसे ज्यादा मुझे और कौन पसंद है युवराज, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? युवराज ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया और उसे के बालों को हल्के से चूमते हुए फुसफुसाया, तो बस अब किस बात की चिंता है? ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूं तो ज्यादा सोचने की चिंता मत किया करो। माही ने उसकी बाहों में सिर रख दिया लेकिन उसका दिल अभी भी उलझा हुआ था। क्या वो युवराज को यह धमकी दिखाएगी या फिर खुद इस रहस्य तह तक जाएगी? क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों, कहानी को लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।